नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मालवा लोकगीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार प्रीतम मालवीय का स्वागत नाहरगढ़ बस स्टैंड पर सावन कुमार मकवाना के नेतृत्व में किया गया। सुवासरा में अपराधियों के विरुद्ध हुई सख्त कार्रवाई, अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को किया नाबूद, पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। आज द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर निकाली रैली, मंदसौर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर संगठन हुए थे एकत्रित। हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, उत्कृष्ट विद्यालय के 13 कमरों में मूल्यांकन का होगा कार्य। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हुआ। इसके लिए लगभग 300 शिक्षकों की तैनाती की गई। उत्कृष्ट विद्यालय में भी मूल्यांकन के लिए 13 कमरों में मूल्यांकन का काम शुरू किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने धारा 144 लगाने के निर्देश दिए थे। मंदसौर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है कि इस बार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। इसके मद्देनजर 28 फरवरी तक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया गया। हायर सेकेंडरी की सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13 कमरों में मूल्यांकन का काम शुरू किया गया, जिसमें करीब 300 शिक्षकों को लगाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर क्षेत्र में धारा 144 भी लगाने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए हैं। बोर्ड कक्षाओं की अभी परीक्षा चल रही है। अधिकांश प्रमुख विषयों की परीक्षा 8 मार्च तक हो जाएगी। इसके बाद मूल्यांकन कार्य को गति मिल सकेगी। एक शिक्षक को मूल्यांकन के लिए कम से कम 30 और अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए दी जाएगी। मूल्यांकन कार्य त्रुटि मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष से नई व्यवस्था लागू की है। इसमें कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद उसके अंक तत्काल मंडल की वेबसाइट पर दर्ज करना होंगे। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का यहाँ पर मूल्यांकन आज शुरू हुआ है और इस मूल्यांकन को करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी ने जिन्हें निर्देशित किया था वे मूल्यांकन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हीं की उपस्थिति में आज यहाँ पर सभी मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। किस प्रकार से बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का उनको मूल्यांकन करना है, किन सावधानियों को रखना है, बिना स्टिकर हटाए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है, आदर्श उत्तर को ध्यान में रखना है, संशोधन पत्र का है उसको ध्यान में रखना है और बड़ा गोपनीयता से पारदर्शिता से इस काम को करना है, इसके बारे में उनको निर्देशित किया है। मंदसौर जिले की विभिन्न संस्थाओं के ये सभी अनुभवी शिक्षक हैं जिनको 3 साल या उससे ज़्यादा अवधि पढ़ाने का अनुभव है। वे सब यहाँ आए थे और जो सीनियर थे उनको सीनियरिटी के क्रम में हमने जो मुख्य परीक्षक होते हैं हेड वैल्यू और उनको नियुक्त किया है और 13 कमरों में मूल्यांकन की व्यवस्था है। 10वीं के 3 विषय आज मूल्यांकन के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और कक्षा 12वीं के 7 विषय आज मूल्यांकन के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मूल्यांकनकर्ता उपस्थित हुए हैं। मंडल के निर्देश के अनुसार हमने सभी कक्षों में बैठक व्यवस्था की है और सभी को कहा है कि मास्क की अनिवार्यता है, कक्ष में बैठे तब मास्क लगाकर बैठें और बाहर हमने पानी की टंकी के मार साबुन की व्यवस्था की है। वे हाथ धोकर अपने कक्ष में बैठें, अपनी पानी की बोतल स्वयं लाएं। ऐसे कई सारे निर्देश पहले से उनको दिए थे और आज वे उपस्थित हुए इस काम को करने के लिए। आज हमने इस काम को स्टार्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी संघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। जहां पूर्व में ज्ञापन व धरना दिया गया था, तो वहीं आज वाहन रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। मंदसौर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने एकत्रित होकर नारेबाजी कर एक रैली निकाली। आपको बता दें कि अजाक्स द्वारा लगातार अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। जहां पूर्व में ज्ञापन व 1 दिवसीय धरना दिया गया, तो वहीं शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर रविवार को अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी संघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां इनकी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख 3 मांग इस प्रकार है। पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मनोज गोरकेले द्वारा तैयार पदोन्नति आरक्षण ड्राफ्ट लागू करना। दूसरी मांग, SC ST OBC अधिकारी कर्मचारियों को खाली पद अनुसार पदोन्नति देना। व तीसरी मांग, आउटसोर्स भर्ती बंद करना, यदि लागू करना आवश्यक है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर रैली निकाली गई। पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण लागू करो जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा।
1 लाख पदों की पूर्ति शुरू करो 1 लाख पदों की पूर्ति शुरू करो 1 लाख पदों की पूर्ति शुरू करो आउटसोर्सिंग बंद करो आउटसोर्सिंग बंद करो आउटसोर्सिंग बंद करो लागू करो मजाक से एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजाक से एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बढ़िया जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारी प्रांत के निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन शुरू किया था। हमने पहली बार 20 तारीख को ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब के कलेक्टर कार्यालय में और उसके बाद में हमने दोबारा से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था और आज तीसरे चरण में हम लोग यहाँ से रैली के माध्यम से एक बार और ज्ञापन देंगे कलेक्टर कार्यालय में जाकर के। हमारी प्रमुख मांगे प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, डॉक्टर मनोज गोरकेला साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है आरक्षण वाला वो लागू किया जाए। हमारे 1,04,000 पद लगभग भर्ती के खाली है वो भरे जाए। तीसरा हमारी जो प्रमुख मांग है आउटसोर्सिंग बंद की जाए और यदि आवश्यक हो आउटसोर्सिंग से लगना तो उसके लिए भी आरक्षण लागू किया जाए। हमारी एक मांग और है कि एनपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाए। अभी जो नए 2005 के बाद लगे हुए काफ़ी कर्मचारी हैं जिनको एनपीएस योजना में लिया गया है इसको बंद किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। और अभी जो छात्रावासों में जो खाली हमारे जो बच्चे रहते हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन तैयार किया अभी देने जा रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या? यदि मांग पूरी नहीं होती जो भी प्रांत के निर्देश है उसके हिसाब से हमारा अगला कदम जो भी आगे से जो स्टेप बताएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हमारे जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है तो प्रांत के निर्देश अनुसार माननीय हमारे कंसोटिया साहब जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। मुख्य रूप से 3 मांग हैं वही हैं कि पदोन्नति में भर्ती हो, आरक्षण हो और बैकलॉग की भर्ती हो और आउटसोर्सिंग बंद हो। अगर आउटसोर्सिंग की भी जाती है तो उसमें भी आरक्षण का पालन हो ताकि हमारे वर्ग के अधिक से अधिक शासकीय सेवाओं में या प्राइवेट नौकरियों में रहें ताकि उनकी समानता का अधिकार बरकरार रहे। इसी उद्देश्य से हमने आज वाहन रैली निकालते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में प्रथम आगमन पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसिद्ध मालवा लोक गीत गायक कलाकार प्रीतम मालवीय का सावन कुमार मकवाना के नेतृत्व में नाहरगढ़ बस स्टैंड पर युवा साथियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान गायक कलाकार प्रीतम मालवीय के साथ मौजूद टीम मदन लाल, संतोष सारोलिया, वल्लभ चौहान, बलराम मालवीय, बीरम, सुनील आदि का भी सावन कुमार मकवाना के नेतृत्व में युवा साथियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत अभिनंदन के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का के ब्लॉक प्रवक्ता सावन कुमार मकवाना, सुवासरा युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष पंकज कटारिया, वरिष्ठ पत्रकार तुलसीराम राठौर, एसबीसीएन टाइम्स के रिपोर्टर पत्रकार ललित शंकर धाकड़, आशाराम मकवाना, राहुल मकवाना, गोपाल मालवीय, दीपक सेन, सुरेश चौहान, महिपाल गुर्जर, देवीलाल मकवाना, मदन लाल मकवाना, मंगल मकवाना, शोभाराम मकवाना, रामेश्वर मकवाना आदि युवा साथी मौजूद रहे। मंदसौर जिले में 2019 में अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते सीतामऊ चौमहला मार्ग पर चंबल नदी पर बना पुल बह जाने के बाद से अब तक नया पुल नहीं बनाया गया है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल के पानी में बहने से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जैन तीर्थ नागेश्वर उन्हेल जाने वाले यात्रियों को भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही पुल टूट जाने से क्षेत्र में व्यवसाय, कृषि एवं शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग भी खासे परेशान हैं और सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराज भी है। स्थानीय लोगों की माने तो जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ये पुल पिछले 3 सालों से इस अवस्था में पड़ा हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने पुल के नवीनीकरण के लिए कई बार सरकार के जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया है, पर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। वहीं सीतामऊ क्षेत्र के समाज सेवी उत्सव जैन ने सरकार के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से आने वाले बजट में इस पुल को शामिल करने की मांग की है। देखिए, जो दतुरिया चौमेला वाली जो पुलिया है ये 2-3 वर्ष से टूट गई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो
यहाँ के रोज़गार में भी दिक्कत आई है और किसान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है आने जाने में। जो चुमेला से जिनको मंदसौर जाना है तो उन्हें भी समस्या है मंदसौर जाने के लिए। तो मैं यही सरकार से निवेदन चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा मैं कि जल्द से जल्द पुलिया का कार्य स्टार्ट किया जाए ताकि जनता को समस्या नहीं आए। जैन तीर्थ है नागेश्वर हुनर, तो जो जिनको जाना है नागेश्वर जी तीर्थ तो इस पुलिया के माध्यम से ही जाते थे हम। तो अब ये पुलिया टूट गई है तो अब हमको अलर्ट होकर जाना पड़ता है, वो काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी के ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन चाहूँगा कि अगर ये पुलिया का कार्य शुरू हो जाएगा तो सभी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे किसान भाइयों की है, जैन तीर्थ की है। विगत 2019 में अतिवर्षा के कारण ये पुलिया टूट चुकी थी धतुरिया की, जिससे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मतलब सीतामऊ से चोमेला को जोड़ने वाला एक सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये। और इस पुलिया के टूट जाने की वजह से व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा सभी क्षेत्रों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है लोगों का। तो बच्चे स्कूल आते थे, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जिनको था इच्छा कि हम राजस्थान में जाकर के पढ़ाई करें वो उधर जाते थे, पर अब जा नहीं पा रहे हैं। मंडियाँ भी है, जैसे कि चोमेला में एक बड़ी मंडी है, सीतामऊ में एक बड़ी मंडी है। किसान चाहते थे मतलब देश में कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है व्यक्ति, पर दूरी के कारण अब चोमेला वाला चोमेला ही में बेचता है और सीतामऊ वाला सीतामऊ में बेचता है। इस वजह से कंपटीशन की जो एक भावना थी वो समाप्त हो गई है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब तरह से देखा जाए तो इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से उम्मीद तो है कि बनेगी, बने तो अच्छी बात है, क्योंकि 2019 और आज 22 3 वर्ष का एक लंबा समय बीत गया है। और यदि पुलिया बनती है तो व्यापार, शिक्षा और सभी क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो है, लोगों को बहुत समस्या है, वो राजस्थान है, MP के लोगों को बहुत समस्या है। अभी जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको अगर चोमेला जाना हो तो वो किस प्रकार से जा रहे हैं यहाँ से? वो स्टीमर में बैठ के जाएंगे, उनको बेचारों को 70 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, स्टीमर के माध्यम से जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को या सरकार को? ये मैं सरकार शिवराज सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तुरंत पुलिया का काम करवाएं। जगदीश देवड़ा से भी निवेदन करें, मांगे कि बने पुलिया। कलेक्टर गौतम सिंह ने सोखड़ी के समीप नगर परिषद पिपलिया मंडी के ट्रेचिंग ग्राउंड में बने गार्डन का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री के संकल्प पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया। सीएमओ गरिमा पाटीदार ने बताया कि पूरे ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया व निकाय के बेहतर कार्य की प्रशंसा की गई। महाअभियान के तहत ट्रेचिंग मैदान में 2 दिन में 1000 पौधे लगाए गए हैं। कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को निकाय द्वारा बनाए जा रहे गीले कचरे से बने जैविक खाद के पैकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत CEO कुमार सत्य, SDM मुकेश शर्मा, SDOP TC पवार, तहसीलदार एवं प्रशासक प्रेम शंकर पटेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार, उपयंत्री राजेश उपाध्याय, राजस्व अधिकारी पटवारी व निकाय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। पिपलिया से शंभू मेघ की रिपोर्ट। वृक्षारोपण में भी आया हूँ आज वो अंकुर अभियान के तहत, और ये पिपलिया मंडी नगर पंचायत की जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है इसको भी मैंने देखा है। आपके सामने भी दिख रहा है कि किस तरह से इसको कितना पर्यावरण के अनुकूल और हरा भरा बना लिया गया है। मुझे लगता है कि इस बारिश के बाद यहाँ जीव जंतु भी बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगेंगे, और जो आगे की इनकी योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो दूसरी नगर पंचायत के लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी आके यहाँ का काम देखें और इससे सीखें। रेलवे संपार 141 पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज में बाधक बन रहे अतिक्रमण का शनिवार को कलेक्टर गौतम सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा है कि विकास में आड़े आ रही बाधाओं को हटाने में कोताही न बरते। जो लोग वर्षों से शासकीय जमीनों पर कब्जा कर बैठे हैं उन्हें स्वयं पीछे हट जाना चाहिए, किसी कार्यवाही का इंतजार नहीं करना चाहिए। कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पंचायत CEO कुमार सत्यम सहित सेतु निर्माण उपयंत्री जसवीर होरा आदि मौजूद थे। सेतु निर्माण के कर्मचारियों ने रेलवे फाटक बस स्टैंड से लेकर गांधी चौराहे तक ओवरब्रिज के दोनों ओर के सीमांकन बताए। काम पेंडिंग है, पूरा शहर परेशान है। तो आज जो वित्त मंत्री जी थे उनका क्षेत्र भी है, उनके भी निर्देश थे कि वहां जाके और जो काम में रुकावट आ रही है उसको दूर किया जाए। जो नगर पंचायत है यहाँ की, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन्होंने नाप कर लिया। ये प्रथम दृष्टया देख रहा है कि लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के सरकारी ज़मीनों पे निर्माण कर रखा है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शहर हित से जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, तो जिन लोगों ने इतने दिनों तक सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया, उपभोग किया, उनको स्वेच्छा से पीछे हट जाना चाहिए। और बिजली के खंभे का रिप्लेसमेंट रुका हुआ है, जिससे आगे का काम वगैरह रुका हुआ है, तो लोगों को उदारता का परिचय देना चाहिए
और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ज़बरदस्ती कुछ काम करना पड़े। तो लोगों से यही मेरी अपील है कि जितना हिस्सा सरकार का है उतना हिस्सा खाली करें ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। सर, जो स्थायी अतिक्रमण है वो खुद नहीं हटाएंगे तो हम हटा देंगे, लेकिन बनाना तो है, काफ़ी दिन लंबा खिंच गया, जिस काम को तो पूरा करना ही है। हम लोगों ने खुद आगे बढ़ के अपनी चीज़ें हटाई हैं और केवल इस हिस्से का, इस मोहल्ले का मामला नहीं है, इससे होकर पूरा शहर गुजरेगा, लोग जाएंगे आएंगे। तो आप देखोगे बहुत बड़ी सौगात है शहर के लिए, इसको अच्छे से बनाना चाहिए। सर, नगर पालिका को आपने सर क्या निर्देश क्या नहीं, नगर पालिका तो खुद अतिक्रमण हटाने को तैयार है, उनको एक पुलिस और प्रशासन का सहयोग चाहिए। तो जो कार्य एजेंसी है उनको हम सहयोग देंगे पूरा। नगर पालिका की तरफ से कोई इशू नहीं। कुछ नगर पालिका की कुछ दुकानें वगैरह हैं वो अपना खुद हटा रहे हैं, बाकी जो प्राइवेट आएगा, जो सरकारी हिस्से में आएगा, वो हमारे तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, इनकी मदद से एजेंसी हटा देंगे। नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लेकर रविवार को अधिकारी कर्मचारी संघ करोड़ विकास खंड द्वारा ज्ञापन दिया। ज्ञापन के पूर्व कार्यशाला से रैली के रूप में सभी अधिकारी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार सविता राठौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, वेतनमान अनुरूप पदनाम एवं कामोन्नति आदेश शीघ्र जारी किया जाए। अधिकारियों कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में सशर्त पदोन्नतियां शुरू की जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी के समान गृह भाड़ा, भत्ता व अन्य भत्ते प्रदान किए जाए। अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम, वेतनमान, लिपिक संवर्ग, स्वास्थ्य तकनीकी, नगरीय एवं पंचायत विभाग, कृषि उपज मंडी सहित विभिन्न संवर्ग की वेतनमान एवं वेतन श्रेणी में सुधार कर वेतन विसंगति दूर की जाए। संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाकर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण किया जाए। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक के संदर्भ में दिया जाए। इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत ने हमारे कर्मचारियों की, शिक्षकों की पीड़ा को जाना और उन्होंने जो है सरकारी पेंशन बढ़ा दी, इसलिए वो राजस्थान सरकार बहुत बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि अरे एक संगठन एक किनारा, अरे एक संगठन एक किनारा, अरे एक संगठन एक किनारा, अरे एक संगठन, अरे बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, अरे बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब हम सब हम सब, अरे ना किच-किच ना टेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, अरे ना किच-किच ना टेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, अरे ना किच-किच ना टेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। हम सब जिला मंदसौर प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की विभिन्न न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने वाला माननीय महोदय, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की निम्न प्रमुख न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने का कष्ट करें। पहली मांग है NPS नई पेंशन योजना समाप्त कर OPS पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। दूसरा, वेतनमान अनुरूप पदनाम क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी किया जाए। अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में शर्त पदोन्नतियां अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए। चौथा है, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को 7वें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते प्रदान किए जाए। अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया जाए एवं सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम अनुसार वेतनमान अनुसार दिया। आवाज दो, भारत माता की।
अब जो है मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी बंधु, आपके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है यह उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा और मैं चाहूँगी कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं, वो अतिशीघ्र पूर्ण करें। धन्यवाद। आप सब लगे तो हाथ यार। भारत माता की हम सब कर्मचारी एकता पुरानी पेंशन जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। ये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि जिस प्रकार जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको पुनः चालू किया जाए, क्योंकि ये जो नई पेंशन योजना है इसमें हमारे सभी शासकीय जो शासकीय जो कर्मचारी है उनको उनका भविष्य जो है अंधकार में है। रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य अंधकार में है। आज इस समय में जो हमारे कर्मचारी साथी इतनी कठिन परिस्थिति में जो कि पेंशन नहीं मिलने के कारण 500 रुपये 1200 रुपये जो पेंशन मिल रही है उसमें गुजारा भत्ता नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे देश के नेता 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं। और कर्मचारी पेंशन की जब बात आ जाए तो बोलते हैं बार बार के पैसे की कमी है और उनको पेंशन सबकी स्वयं के पैसे बढ़ाते हैं, उनको कोई कमी नजर नहीं आती है। और हम हमारे कर्मचारी को हितों को देखते हुए समस्त विभाग के जो कर्मचारी शासन ने सबकी पेंशन बंद कर दी है उसको चालू कराने के लिए हमने संयुक्त रूप से यहाँ एक रैली के रूप में मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान को एक ज्ञापन दिया है कि आप जो है पुरानी पेंशन जो पुरानी थी उसको यथावत लागू करें। देश एक विधान एक संविधान, फिर भारत के अंदर दो कानून व्यवस्था क्यों? हमारे माननीय जो लोकसभा संसद के अंदर बैठने वाले वो पेंशन पाने के अधिकारी हैं और हम कर्मचारी, हमें पेंशन से नदारद किया गया है। हमें नई पेंशन के अंतर्गत मात्र आज की तारीख में हमारा पेंशन लेने वाला कर्मचारी जो है 1000-1200 रुपये पाता है और वो 80 से 90 हज़ार 1-1 लाख रुपए पाते हैं। पहले उनकी पेंशन बंद की जाए और उसके बाद हमारी पेंशन बंद की जाती है तो हम स्वीकार कर लेंगे। यदि उनकी पेंशन बंद नहीं होती है तो हमें भी पेंशन पाने का अधिकार है। हमें पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पाके रहेंगे। सुवात्रा में कल शाम को कुछ समुदाय विशेष के अपराधियों द्वारा विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी मनीष जोशी व पवन गोस्वामी के साथ मारपीट की गई, जिससे कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता से लेकर थाना सुवात्रा पर करीबन 8 आरोपियों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की गई। वहीं प्रशासन ने रविवार सुबह आरोपियों एवं आरोपियों के सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद किया गया, जिसमें 3 आरोपियों की एक अवैध रूप से रखी हुई गुमटी व मकान के बाहर अवैध रूप से बनाया हुआ अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से नगर परिषद सुवासरा द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। उक्त कार्यवाही में सीतामऊ एसडीएम संदीप शिवा, सीतामऊ एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, तहसीलदार सुवासरा कविता कडेला, सुवासरा थाना प्रभारी शिव कुमार यादव, नगर परिषद के सीएमओ संजय सिंह राठौर, राजस्व अमला नगर परिषद अमला एवं पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहा।
सीएमओ सुवासरा द्वारा जो है आज एक लेटर जारी किया गया था और उसके संबंध में हमें दूरभाष पर भी अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का भी मैटर था तो उन्होंने एक पत्र लिखा था और बताया था कि इसमें हमसे सहयोग की अपेक्षा थी, तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कितने लोगों का अतिक्रमण कराया? 3 लोगों के विधिवत उन्होंने नोटिस जारी करे थे। उसके बाद फिर 3 लोगों के थोड़ा थोड़ा जो शासकीय अतिक्रमण था पट्टे की ज़मीन के अलावा उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।